क्लास 20 के जो नोट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं बाद में शेयर कर दूंगा। हमने यहां से लेकर मतलब पिक टूल से लेकर यहां तक ट्रांसपेरेंसी, कलर शलर ये सारे पढ़ लिए हैं। आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि शेडो टूल क्या है, कंटोर टूल क्या होता है, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, इन्वेलप, एक्सट्रूड और ब्लॉक शेडो। ये 5 6 7 कुछ छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स ये टूल्स हैं, इनको आज हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने शेडो टूल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कोरल ड्रा अगर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं एज एडवांस ऑप्शन, तो अहम ऑप्शंस के अंदर इसका शुमार होता है शेडो टूल का। तो शेडो टूल के इस्तेमाल करने के डिफरेंट तरीके। देखो, एक बात आप लोग जहन में रखें कि मेरा काम आपको ना मतलब टूल समझाना है, इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक चीज मैंने बनाकर दिखा दी, 2 3 चीजें बनाकर दिखा दी। अब उस चीज से, उस टूल से सैकड़ों हजारों क्रिएटिव्स बन सकते हैं। मतलब आप उसको किसी भी एंगल में इस्तेमाल करके आप उससे कोई नई चीज तख्लीक कर सकते हैं, बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो किसी भी टूल की कोई हद नहीं होती कि इस टूल से सिर्फ यही काम हो सकता है। आप उसको किसी और एंगल में, किसी और तरीके से इस्तेमाल करके एक नई चीज बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जितने टूल्स हैं, जिस तरह शेडो टूल अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको कहां पर इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो वो देखें। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर कोई हम बॉक्स वगैरह बना लेते हैं, जैसे कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस बॉक्स को अगर हमने कलर देना है ग्रेडियंट वाला, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि यहाँ से इंटरेक्टिव ग्रेडियंट टूल हम ले लेंगे। ये मैंने कलर दे दिया इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से इसका एंगल हम इलिप्टिकल कर लेते हैं, इसको हमने उठाकर यहाँ पर रख दिया ऐसे, ठीक हो गया जी, ऐसे हमने बना लिया। यहाँ पर कोई इसके अंदर ऐसा कलर कर लेते हैं कि RGB फॉर्मेट का। अब ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने यहाँ पर RGB फॉर्मेट का या इस फॉर्मेट का मैंने इसके अंदर डिज़ाइन कर दिया। यहाँ पर मुझे कुछ ग्रेइश टाइप या RGB फॉर्मेट का मुझे कलर चाहिए था, तो मैंने थोड़ा सा पीला पीला कलर ऐड कर दिया। तो ये आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा कि जैसे मैंने यहाँ से ना रोशनी आ रही है, ये जगह थोड़ी सी चमकदार है, रोशन है ना, ऐसे थोड़ा सा मैंने इसको फील लिया। ये एरिया थोड़ा सा ना ब्राइट है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट का मुझे शेडो बनवाना है, तो कैसे मैं बनाऊंगा? सबसे पहले मैं उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जाता हूँ यहाँ पर, शेडो टूल के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसका शेडो मैं इस तरह बनाऊंगा। मतलब रोशनी अगर इधर पड़ रही है तो इसका शेडो इस तरफ बनेगा, नीचे की तरफ। तो मैं इसको सेलेक्ट करके ऐसे दरमियान से ड्रैग करके थोड़ा सा इस तरफ नीचे की तरफ मैंने इसका शेडो बना लिया। अच्छा देखो, इसका शेडो इधर ऊपर बन रहा है, तो आप ऊपर यहाँ से ना, ये देखो यहाँ पर होता है ड्रॉप शेडो टूल, तो आप ड्रॉप शेडो क्लिक करें ऊपर से, देखो ना ड्रॉप शेडो, तो इसका ऑप्शन नीचे की तरफ बनेगा। दोबारा देख लें, देखिए यहाँ से आपने ड्रॉप शेडो ऊपर क्लिक करना है, एक होता है इनर शेडो, एक होता है ड्रॉप शेडो। तो ड्रॉप शेडो पे क्लिक करें और ड्रैग करके इसको नीचे की तरफ खींचें, तो इसके नीचे की तरफ एक शेडो बनकर आ जाएगा। अब देखिए ये जो नीचे शेडो बन रहा है ना, उसकी अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ानी है तो इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ सकती है, इंटेंसिटी कम करनी है तो इंटेंसिटी उसकी यहाँ से कम हो सकती है। ठीक हो गया। यही सेम चीज़ आप ऊपर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अगर उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है तो ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी उसकी, ऐसे करके, और ट्रांसपेरेंसी कम करनी है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो सकती है। यहाँ से उसकी स्मूथनेस, जो कि एक किस्म की ना, ये देखो ये जो चीज़ होती है, ये स्प्रेड बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से इसका स्प्रेड फैलता जाएगा, और स्प्रेड इसका कम करना चाहते हैं तो इसका स्प्रेड आप कम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा स्मूथ कर लूँ ऐसे, तो स्प्रेड मैंने ऐसे कर दिया। कलर आप शेडो का कोई भी रख सकते हैं। मिसाल मैंने यहाँ से पीला कलर कर दिया, तो देखो इसका जो बैकग्राउंड नीचे ड्रॉप शेडो है वो पीला आ गया। तो कोई भी आप रख सकते हैं। तो देखें मैंने क्या किया, एक सिंपल सा इसका एक शेडो इफेक्ट नीचे की तरफ बना लिया। आप टेक्स्ट का भी बना सकते हैं। आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, हम यहाँ पर लिखते हैं TAJ, ताज, ठीक है, ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये मैंने ताज लिखा। इसको कोई भी फॉन्ट स्टाइल दे दो आप यहाँ से इसको दे दें, जैसे कि ये दे दें,
ठीक है। ये देने के बाद इसका फॉन्ट कलर कोई भी आप दे दें, जैसे कि मैं यहाँ से दे रहा हूँ इसको ये, और इसका कोई शेडो बनाना है नीचे की तरफ, तो मैं यहाँ से शेडो टूल लेकर, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, तो देखो नीचे की तरफ इसका एक शेडो बन गया। और इसका स्प्रेड थोड़ा सा कम है तो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, स्प्रेड बढ़ाएंगे कम करेंगे तो यहाँ इसका स्प्रेड बढ़ेगा। तो देखो नीचे की तरफ या लेफ्ट साइड में, राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, तो इसका एक शेडो बनकर आ जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। ये सबसे एक अहम चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों ने यहाँ पर जैसे लिखा SALMN सलमान, ठीक है, इसके अंदर आपने कलर कर दिया रेड, ठीक है, इसके अंदर फॉन्ट आपने दे दिया, इसके अंदर कोई सा भी, जैसे कि मैं इसके अंदर एरियल ब्लैक ऐड कर देता हूँ, एरियल ब्लैक। ये अब अगर मैं चाहता हूँ इसको ड्रॉप शेडो दूँ, तो मैंने ड्रॉप शेडो सेलेक्ट करके नीचे की तरफ इसका ड्रॉप शेडो दे सकता हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड पे दे सकता हूँ, राइट साइड पे दे सकता हूँ, या फिर एक और मजे की बात, ड्रॉप शेडो ना सेलेक्ट करके आप क्या करें, यहाँ पर जाए प्रीसेट्स में, यहाँ पर बहुत सारे ना शेडो के इफेक्ट्स हैं। देखो यहाँ पर आपको टूल टिप्स भी साथ बताएंगे। इनर ग्लो नजर आ रहा होगा, इनर एज या इनर ग्लो, तो इनर ग्लो पे क्लिक करें, ठीक है, इनर ग्लो पे क्लिक करें तो आपको इनर ग्लो मिल जाएगा। देखो इसको कोई भी सेलेक्ट नहीं किया, आप यहां से गए इनर शेडो टूल सेलेक्ट किया और यहां से इनर ग्लो पे क्लिक कर दिया, और यहां से जाएं, ये ऊपर देखें इनर शेडो, इसके ऊपर क्लिक कर दें और यहां से इसका कलर चेंज कर दें, आप ब्लैक कर दें, ठीक है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दें। तो देखो ये थोड़ा सा इसको उठाकर यहां से खींचे, यहां से ये इसको, ठीक है, एक तो यहां से भी खींच सकते हैं, दूसरा अगर आप इनर एज पे क्लिक करें तो ये ऐसे आ जाएगा, ये इनर एज वाला है, ठीक है जी। देखो 3D टाइप का बन रहा है, ये देखिए बबली टाइप का आपका ये बन जाएगा। ये कौन सा, मैंने यहां से ऊपर ड्रॉप शेडो इनर शेडो सेलेक्ट किया हुआ है और अंदर प्रीसेट में जाकर इनर एज मैंने क्लिक किया हुआ, ठीक है, तो ये चीज बन गई। और भी इससे क्या क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से क्या करें, इनर बॉटम राइट क्लिक कर दें तो इनर बॉटम राइट वाला ये बन जाएगा, ठीक है, ये देखें इस तरह से ये बन जाएगा। फिर यहाँ पर जाएं इनर टॉप राइट, तो ये टॉप राइट वाला बन जाएगा, इनर टॉप लेफ्ट, ये टॉप लेफ्ट वाला बन गया। देखें तो डिफरेंट। तो सबसे मजे का वैसे जो है इनर ग्लो भी है, अंदर की तरफ ग्लो, और इनर एज, ये डिफरेंट जो हमने देखे ऑप्शंस, ये सब के सब शेडो के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल करके बहुत प्यारे प्यारे हम इसके अंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। इस चीज़ की समझ आ गई आप लोगों को, ये शेडो टूल की, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आप डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, अंदर की तरफ, इनर, ठीक है, आप बहुत सारे ग्लोज शेडोज बना सकते हैं, जैसे कि हमने इस केस में बनाया, और जैसे कि हमने इस केस में यहाँ पर बनाया। यहाँ पर कोई इशू आप लोगों को, कोई मसले मसाइल? अच्छा जी, तो नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारे पास कंटोर टूल, या पहले बढ़ते हैं ब्लॉक शेडो टूल। ब्लॉक शेडो क्या काम करता है, सिंपल, जिस तरह शेडो टूल था ना, तो ब्लॉक शेडो ये काम करता है कि जिस तरह आपने एक डब्बा लिया ना, ये डब्बा ले लिया, तो डब्बा लेने के बाद इसके अंदर का कलर आपने कर दिया ब्लैक, पीला, और अगर आप जाएं यहाँ से ब्लॉक शेडो टूल सेलेक्ट करें और इसको खींचे पीछे की तरफ ऐसे, तो एक किस्म का ये बॉक्स बना लेता है। क्या बना लेता है, बॉक्स, सिंपली बॉक्स बना लेगा बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। फिल्ड ब्लॉक शेडो बना लेता है ये। और आप चाहते हैं कि ये इसको अगर हमने हटाना है, इससे रिमूव करना है, तो राइट क्लिक करके ब्रेक कर दें, तो ब्रेक करने के बाद ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आप कर सकते हैं इसके अंदर।
ये हमारा था ब्लॉक शेडो। और इसके अंदर अगर आप जाएं, इंपॉर्टेंट कंटोर टूल है। कंटोर टूल का इस्तेमाल कैसे करना है बताता हूं मैं आप लोगों को कि आप अगर एक डब्बा लेते हैं F6 से, ऐसे इसकी आउटलाइन आप बढ़ा दें 2 कर दें, और आप चाहते हैं कि मुझे इसकी डुप्लीकेट कॉपियां चाहिए। क्या चाहिए? डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। तो आप अंदर की तरफ एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे ऐसे। मगर देखें, मुझे फासला भी सेम चाहिए था। मतलब कि देखें, मैंने अंदर की तरफ इसकी एक कॉपी तो बना ली, इसकी एक कॉपी तो बना ली, मगर देखें यहाँ पर कि इसकी चारों अतराफ पर फासला बराबर, डिस्टेंस बराबर नहीं है। मतलब ऊपर वाले मेन डब्बे से लेकर अंदर वाले डुप्लीकेट डब्बे तक ये फासला, ये फासला, ये फासला और ये डिस्टेंस ये आपस में बराबर नहीं है। अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों आपस में बराबर हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों आपस में, मतलब पैरेलल साइड दोनों आपस में बराबर जानी है इसमें। मैं चाहता हूँ चारों अतराफ पर जो है ना फासला, डिस्टेंस बराबर हो। तो उस चीज के लिए फिर हम क्या करते हैं, कंटोर टूल का इस्तेमाल करते हैं। मैं अगर इस डब्बे के ऊपर क्लिक करता हूं, यहां पर जाने हमने कंटोर टूल के ऊपर क्लिक किया, और कंटोर टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको खींचूंगा नीचे की तरफ ऐसे, तो देखो इसका एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और देखेंगे कि चारों अतराफ पर फासला भी बराबर होगा, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का और यहाँ का। आप बहुत सारे डुप्लीकेट्स बना सकते हैं। आप ऊपर देखें, अगर आप ऊपर, तो आप 1 लिखा हुआ है तो आप 2 बना लें। देखो इधर देखिएगा, आप 2 बना लें, तो थोड़ा सा और ऊपर करें, ठीक है, 3 बना लें, 4 बना लें, 5 बना लें, 6 बना लें, 7, 8, 9, तो आपने 9 बना लें। तो ये देखें, इस तरह के पैटर्न्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सर्कल लेते हैं और सर्कल लेने के बाद कंटोर टूल सेलेक्ट करते हैं, ड्रैग इन करते हैं, तो ये देखिए आपको 9 इसकी कंटोर्स बनकर मिल जाएंगी। ठीक हो गया जी। उनके उनके दरम्यान डिस्टेंस बढ़ाना है, कम करना है, तो ये सारी ऊपर वही ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। डिस्टेंस कम करना है तो आप कम कर सकते हैं, यहाँ से इनके दरम्यान बढ़ाने हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, कोई रिंग बनाने हैं, सीडी टाइप के डिस्क बनाने हैं तो आप बना सकते हैं सिंपली। ठीक हो गया। कोई एक और चीज देख लें, जिस तरह आप टेक्स्ट लिखते हैं, मैंने लिखा ताज, ठीक है, ताज लिखा, उसको एरियल ब्लैक हमने फॉन्ट स्टाइल दे दिया, एरियल ब्लैक। मैंने एरियल ब्लैक यहाँ से फॉन्ट स्टाइल दे दिया। अंदर से मैं कलर इसके हटा देता हूँ, बाहर इसके आउटलाइन लगा देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ इसके भी कंटोर बनाने हैं तो मैं कंटोर लेकर इसको भी ड्रैग कर सकता हूँ। इसको थोड़े से कम करने पड़ेंगे मुझे, मैं करता हूँ इसके 1, तो देखो 1 बन गया, 2, 3, इस तरह आप बना सकते हो इसके अंदर। ये देखिए, ये स्टाइल भी आप इसके अंदर ऐसे जनरेट कर सकते हैं। और आप इनको हटा भी सकते हैं। राइट क्लिक करें, ब्रेक कर दें, ब्रेक कंट्रोल अपार्ट, ये कंट्रोल के कमांड। जैसे आप ब्रेक करेंगे ना तो ये सब आपस में ये अलग हो जाएगा और वो मेन वाला अलग। तो फिर राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप, इसको फिर अनग्रुप ऑल कर दें। अनग्रुप ऑल ब्रेक करने के बाद जब अनग्रुप ऑल करेंगे तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे। देखो ये सब अलग अलग हो जाएंगे। क्या कह रहे थे आप लोग? मैं समझा नहीं, क्या सवाल है? सवाल क्या है? कलरिंग ये तो मैं बता रहा हूँ कि आपने जब बना लिया ना डब्बा, ऐसे बॉक्स बना लिया, यहाँ से कंटोर टूल ले लिया, ड्रैग कर दिया ऐसे, ड्रैग करने के बाद ड्रैग इसके अंदर हम कलर ऐसे तो करेंगे तो ये ऐसे नजर आएगा ना। अगर अलग अलग कलर करने हैं, अलग अलग कलर करने हैं तो राइट क्लिक करके आप इसको पहले ब्रेक करें, फिर राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप ऑल कर दें। क्या कर दें? इसको अंदर वाले को सेलेक्ट करके अनग्रुप ऑल कर दें, और फिर आप अलग अलग इसको सेलेक्ट करके कलर दे सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, और इनकी आउटलाइन हटा दें तो
ये किस तरह का पैटर्न बन जाएगा आपके पास, ठीक है, सेम सेम डिस्टेंस के। तो ये कंटोर टूल का इस्तेमाल था, आप टेक्स्ट के ऊपर कंट्रोल लगाएं, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कंट्रोल लगाएं, लगा सकते हैं। हमने कौन कौन से पढ़े, शैडो टूल, ब्लॉक शैडो टूल, कंटोर टूल। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ब्लेंड टूल किसे कहते हैं, देखो ब्लेंड टूल समझने के लिए मैं इसको आसान तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं यहाँ पर जाता हूँ, पॉलीगॉन टूल लेता हूँ, ड्रैग किया मैंने और एक किस्म का मैं स्टार बनाता हूँ। F10 टूल लिया, एक स्टार हमने स्टार जनरेट कर लिया, यहाँ पर ऐसे स्टार बना लिया। उस स्टार के अंदर मैंने कलर कर दिया पीला और दूसरे स्टार के अंदर मैंने कलर कर दिया जैसे कि ये वाला कलर। दो स्टार लिए, पॉलीगॉन टूल से बनाए, उनकी आउटलाइंस में हटा देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये देखिए दोनों स्टार्स लेकर उसको मैं साइज छोटा कर दूंगा इसका। अब एक स्टार ये पड़ा हुआ है, दूसरा स्टार ये पड़ा। अब अगर मैं चाहता हूँ ब्लेंड टूल लगाना है इन दोनों के दरमियान, तो मैं कैसे लगाऊंगा, ऊपर वाले स्टार को मैं सेलेक्ट करूंगा, यहां पर गया शैडो, कंटोर और नीचे ब्लेंड, ब्लेंड टूल पे क्लिक किया, ऊपर से नीचे की तरफ इसकी तरफ ऐसे। ब्लेंड टूल जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा ना, तो आपको कुछ इस तरह का पैटर्न नजर आएगा, मतलब इसके दरमियान में बहुत सारी डुप्लीकेट्स बन जाएगी इन दोनों की मिक्स्ड। कितनी बन गई, ऊपर 20 लिखा हुआ है। मैं कम ज्यादा भी कर सकता हूं, मैं कम भी कर सकता हूं। देखो मैंने कम कर दिया, 6 तक ले आया। मैं ज्यादा कर रहा हूं तो ये इतने हो गए। आप इनको रोटेट भी कर सकते हैं, यहां से रोटेट कर लें ऐसे, तो आपके स्टार रोटेट हो रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके क्लियर 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 ब्लेंड के ऊपर क्लिक करना, क्लियर हो जाएगा। करना क्या हमने, ये तो होता है ब्लेंड टूल ना, इससे वो और क्या कर सकते हैं। मैं अगर F5 टूल से, ठीक है, एक लाइन ऐसे जनरेट कर देता हूं, सॉरी मैं ऐसे एक लाइन ऐसे जनरेट करता हूं, या थोड़ा सा और इस तरह की लाइन, कंट्रोल Q F10 में जाकर इसको थोड़ा स्मूथ बना लेते हैं, इनको थोड़ा सा हम स्मूथ बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर रखा। तो देखो मैंने एक ये चीज ले ली और अब मैं चाहता हूं इन दोनों को क्या करना है, मैंने ब्लेंड करना है। मैंने क्या किया, देखो इसको सेलेक्ट किया, ब्लेंड टूल पे क्लिक किया, यहां से इसकी तरफ ऐसे ब्लेंड कर दिया। कितने ऑब्जेक्ट्स ने टोटल, मैंने 25 कर दिया, 25 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने ब्लेंड किया था, इसको भी मैं इधर रख लेता हूँ, इसको मैं इधर रख लेता हूँ और इन दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट करके ऐसे। अब अगर मैं चाहता हूं कि जो ब्लेंड, ये जो एरिया है, मैं चाहता हूं कि ये मैंने इसके ऊपर ऐसे ब्लेंड करवाना है, इस लाइन के ऊपर ब्लेंड करवाना है, तो वो कैसे होगा, डुप्लीकेट्स तो बना लिए ना, तो उसके लिए हम ये करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ब्लेंड के ऊपर, और इसमें अभी ऑप्शन नजर नहीं आ रही तो मैं क्लिक करके ना ब्लेंड की तमाम ऑप्शंस में ले आता हूँ, न्यू पाथ, और इसके साथ ये वाले सारे ऑप्शन, तो ये सारे ऑप्शन में ले आया। मैंने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, इधर ऑप्शन होता है एक किस्म का, अगर मुझे मिले, ये है न्यू पाथ का, न्यू पाथ। मैंने इसको इस पाथ के ऊपर ना ब्लेंड करवाना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऊपर गया, क्लिक किया, न्यू पाथ पे क्लिक किया और आके मैंने ये देखे ना, ये इसके ऊपर क्लिक कर देना सिंपली, थोड़ा सा करीब और करीब आकर क्लिक कर दिया, तो वो जितने भी स्टार थे ना 25 के 25 स्टार, वो सारे स्टार्स इसके ऊपर ना ब्लेंड हो गए। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरी इस लाइन के स्टार्ट से लेकर उस लाइन के एंड तक सारे ब्लेंड हो जाएं, तो फिर यहां पर होता है ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ऐसे पूरे फुल पाथ पर ना ये ब्लेंड हो जाएंगे ऐसे।
तो ये एक तरीकाकार था, ब्लेंड टूल का इस्तेमाल करके हम इस तरह के पैटर्न्स बना सकते हैं। बजाय एक एक स्टार को हम ऐसे खुद रखें ऐसे, तो आप ब्लेंड टूल की मदद से आप अब अगर मैं चाहता हूँ ये लाइन में हटा दूं, तो आप राइट क्लिक करके इसको आप यहाँ से वो कर सकते हैं ना, राइट क्लिक करके कर्व कर दें, इसको ओवरऑल सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करने के बाद ये लाइन देखें ना इससे हट जाएगी, ये देखिए। तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया ब्लेंड टूल का इस्तेमाल करके। ये तो रिटर्न बता दें तो, जी अगर ये रिटर्न बता दें, रिटर्न दोबारा ना करो सरफराज, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग सुन लेना। देखो ब्लेंड का क्या काम है, देखो एक सर्कल ले लिया आप लोगों ने, देखो एक सर्कल ले लिया ऐसे, गौर से सुनो, गौर से आंखें फाड़ कर देखो, एक डब्बा ले लिया आप लोगों ने, ठीक है, एक बॉक्स ये ले लिया, इसके अंदर पीला कलर कर दिया, दूसरा बॉक्स ये ले लिया, इसको रोटेट कर लिया आप लोगों ने, ऐसे रोटेट करके आप ऐसे रखो, उसकी रोटेट कापी आप इधर रोटेट कर लो, ऐसे रोटेट कर लिया। अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, आउटलाइन हटा दिए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार इन क्या करना है, इन दोनों की मैंने ब्लेंड एक कॉपी बनानी है, तो यहाँ से ना ब्लेंड टूल लें, इसको ड्रैग करें इसकी तरफ, एक 20 कापियाँ आ गई। अब 20 कापियाँ तो आ गई, इसको थोड़ा सा रोटेट भी करवा सकते हैं, तो यहाँ से रोटेट करवा भी सकते हैं, देखो रोटेट करके जो भी करवाना है हमें, तो रोटेट तो नहीं करेंगे। अब हमने करना है कि इसको इस रोटेटरी एरिया जो फुल एक सर्कल है इसके ऊपर ब्लेंड करवाना है, तो इस पूरे रोटेटेड जो रोटेट किया आपने इसको सारा राइट इसको क्लिक करके यहाँ पर जाना है, न्यू पाथ पे क्लिक करके इसके ऊपर सर्कल के ऊपर आपने क्या कर देना है, ब्लेंड करवा देना है, और सिंपली यहाँ पर आकर आप ब्लेंड अलोंग फुल पाथ पे क्लिक करते हैं, तो ये सारे आपके ऑब्जेक्ट्स आपके थे वो यहाँ से आप कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, नहीं कर सकते बाद में। तो अब अगर मैं चाहता हूँ राइट क्लिक करके मैंने ब्रेक कर दिया, तो ये अलग हो गया, मतलब क्या, ये देखो ये वाला हमारा एरिया अलग हो गया, और वो जो एक सर्कल था ये, इसको हम डिलीट कर देंगे, तो आपके पास ये। अब इससे क्या क्या बना सकते हैं, वो बहुत सारे जो होते हैं ना, ये अक्सर मैं इसके प्रोजेक्ट्स शेयर कर दूंगा कि आप इससे क्या क्या बना सकते हैं, वो बना लेना। तो ये ब्लेंड टूल का इस्तेमाल था, ठीक है, रोटेट करके आप करें ना करें, शेडो टूल हमने पढ़ा, कंटोर टूल पढ़ लिया, ब्लेंड टूल को डिस्कस कर लिया, ब्लॉक शेडो टूल को डिस्कस कर लिया, यहाँ पर डिस्टॉर्ट भी एक टूल है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है अमूमन, कभी कभी नहीं, कभी कभी किया जाता है। इसका कुछ नहीं है, बस आपने एक ऑब्जेक्ट ले लेना है, तो इसके मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाने के लिए, शेप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं डिस्टॉर्शंस। अब मिसाल यहाँ से मैंने अगर डिस्टॉर्ट टूल को क्लिक किया, तो 3 तरह के ऊपर डिस्टॉर्शंस आ जाएंगी, एक को कहते हैं पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन, एक को कहते हैं जिपर, और एक को कहते हैं ट्विस्टर, और यहाँ पर इसके कुछ प्रीसेट्स हैं, ऐसे देखो ना, ये प्रीसेट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगा बाहर की तरफ, तो ये ऐसे बन जाएगा ऑब्जेक्ट आपका, इस तरह का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अंदर की तरफ क्लिक करूंगा तो इस तरह का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसको मैं कलर करके फूल बना सकता हूँ, ठीक है। अगर बाहर ले जाऊं तो ये इस तरह का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऐसे देखो एक ये फूल बन गया। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ना, अभी देखो ये किससे बन गया, मैंने डिस्टॉर्ट टूल का इस्तेमाल करके बनाया। फिर अगर आप दोबारा F5 6 करते हैं, डिस्टॉर्ट टूल को लेते हैं, यहाँ पर पुश एंड पुल अंदर की तरफ, ठीक है, तो ये देखो, तो एक ये फूल बन गया। तो आप इसको इस्तेमाल करके बना सकते हैं, ठीक है। दोबारा F6 ले लें, ड्रैग कर लें और डिस्टॉर्ट टूल ले लें, यहाँ पर बहुत सारे इसके प्रीसेट्स हैं, ये देखें, ये सारे इसके ऊपर प्रीसेट्स हैं, पुश कॉर्नर्स, ये देखें, स्टैम्प डिस्टॉर्शंस, ये देखो, यह बना सकते हो। तो ये सारे के सारे वही डिस्टॉर्टेड लाइंस हैं, पैटर्न्स हैं जो आप बना सकते हैं। मेरी बात समझ गए?
ये डिस्टॉर्ट टूल है, ये ब्लेंड टूल था, ये ब्लॉक शेडो टूल था, ये भी ब्लेंड टूल था, ये कंटोर टूल का इस्तेमाल हमने देखा, ये शेडो टूल हमने देखा, ये वाला सारे का सारा। तो इसको हम रख देते हैं एक साइड पे। अब आगे हमारे पास नीचे जो एक और आ रहा है एक्सट्रूड टूल, फिर इन्वेलप पढ़ते हैं आखिर। एक्सट्रूड का क्या काम है? एक्सट्रूड टूल हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं कि आपने अगर कोई डब्बा लिया ना F5 से F6 से कोई बॉक्स ले लिया, आप चाहते हैं कि इस बॉक्स को मैंने 3D टाइप का बनाना है, क्यूब टाइप का बनाना है, 3D। तो 3D टाइप का बनाने के लिए, अब ये 2D टाइप का ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है, अब 3D टाइप का बनाने के लिए मैं इसके अंदर कलर भी कर देता हूँ पीला। अब 3D टाइप का बनाने के लिए मैं जाऊंगा एक्सट्रूड टूल पे क्लिक करूंगा और इसको सेलेक्ट करके पीछे की तरफ ऐसे दरम्यान से क्लिक करके ना ऐसे में खींच दूंगा। देखो दोबारा देखो, मैंने सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड टूल को सेलेक्ट किया और 3D टाइप का बनाने के लिए मैंने ऐसे पीछे खींच दिया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट 3D बॉक्स बन गया। एक्सट्रूड टूल कब इस्तेमाल करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D बनाने के लिए एक्सट्रूड टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया। इससे आप कोई टेक्स्ट उठाओ, मिसाल ये सलमान वाला टेक्स्ट था, इससे अगर ये शेडो हटा दें आप, ठीक है जी, ये शेडो आप इससे रिमूव कर दें, तो यहां से आप इसे रिमूव कर दें और आप अगर इसके ऊपर इस टेक्स्ट को 3D बनाना है, आप यहां से जाएं, एक्सट्रूड टूल को क्लिक करें और इसके दरमियान से इसको पीछे की तरफ खींचें ऐसे। तो देखो सलमान का जो ये ऑब्जेक्ट है 3D बन गए। अब थोड़ा सा इसके अंदर कलर्स का इशू है, आप यहाँ जाकर ना मिसाल इधर यहाँ पर प्लस पॉइंटर पे क्लिक करके ना इसके मजीद ऑब्जेक्ट्स हैं, इस पे सारे क्लिक कर दें, ओके 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 कर दें, ये कलर वाले भी आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है जी, इसको आप यहाँ पर जाकर इसके अंदर कलर्स दे सकते हैं। ये दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से CMY के RGB से या इस वाले तीसरे वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें, तीसरे वाले कलर पैटर्न पे, तो आप यहां से इसको अगर आप ब्लैक रखते हैं और ऊपर वाले को आप अगर पीला रखते हैं, तो ये देखें, तो ये देखें, ये हमारे पास इसके एंगल चेंज कर सकते हैं हम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D बनाने के लिए, अब इसमें देखें जरा 3D लुक नजर आ रही है, तो इस तरह के 3D लुक्स देने के लिए किसी टेक्स्ट को, किसी सर्कल को, ऑब्जेक्ट को, ये एक्सट्रूड टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसको यहाँ पर क्लिक करके रिमूव एक्सट्रूड कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं अंडू करके। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स को नट शट बना सकते हैं इससे। इसके साथ साथ हमारे पास जो लास्ट टूल है वो है इन्वेलप टूल। हमने शेडो पढ़ लिया, कंटोर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एक्सट्रूड और ब्लॉक शेडो पढ़ ली। इन्वेलप टूल का क्या इस्तेमाल है? इन्वेलप टूल हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी अगर मैं कॉपी लूं और यहां से एक्सट्रूड इसके अंदर ब्लैक कलर कर देता हूं, ये अब इसके ऊपर इन्वेलप टूल अप्लाई करते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे? हम जाएंगे इन्वेलप टूल पे, क्लिक किया तो इसके अंदर भी वही नोड्स आ जाते हैं, नोड्स। ठीक है, ऊपर देखें आपको 3 टाइप के इन्वेलप्स मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोड, ठीक हो गया, स्ट्रेट आर्क मोड एंड तीसरा डबल आर्क मोड। इन्वेलप टूल में होता क्या है कि जो बीच में नोड्स होते हैं, इसको क्लिक करके आप इसको उठाकर ऐसे बना सकते हो टेक्स्ट को ऐसे। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोड पे क्लिक करते हैं, उस पर क्लिक रखते हैं, तो आप इसको जब खींचेंगे ऊपर की तरफ, तो इस तरह से आप टेक्स्ट का स्टाइल बना सकते हैं। देखो इस तरह, आपने अमूमन इस तरह के टेक्स्ट स्टाइल देखे होंगे ये। और अगर आप इन्वेलप टूल लेते हैं, क्लियर करते हैं, तो आप दोबारा इन्वेलप में जाकर ये सिंगल आर्क मोड पे क्लिक करके आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी एक और कॉपी ले लूँ, तो आप इसके इन्वेलप पे क्लिक करके ये भी आप बना सकते हैं इस तरह का डिज़ाइन।
और इसी तरह इन्वेलप टूल पे क्लिक करके तीसरा जो है डबल आर्क मोड, कुछ इस तरह का डिजाइन। तो तीनों में फर्क है देखो। अब इसके साथ ये नोड्स भी होती हैं, देखो ये हैंडल्स, ये हैंडल तब सेलेक्ट होंगे जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अनकॉन्स्ट्रेंड मोड पे क्लिक करेंगे, अनकॉन्स्ट्रेंड मोड के बाद आप इन आर्क्स को मूव भी कर पाएंगे ऐसे। ये देखिए जरा, ये इस तरह के टेक्स्ट स्टाइल क्रिएटिव्स बनाने के लिए, डिजाइन लेआउट्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन्वेलप। आप यहां पर जाएं, अंदर की तरफ खींचिए, देखें ये देखिए जरा, समझ आ गई बात की? ये देखिए, तो ये चीज बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेडियंट टूल। अगर आप इसके ऊपर ग्रेडियंट जी टूल अप्लाई कर दें और मजा आ जाएगा जी इसके ऊपर। ये देखिए, आप इसके अंदर कोई कलर कर दें पीला, इसके अंदर कलर कर दें सुर्ख, या कोई और। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये इन्वेलप टूल्स थे। इन्वेलप टूल, एक्सट्रूड टूल, ब्लॉक शेडो टूल, कंटोर टूल, ब्लेंड टूल, एक्सट्रूड टूल, और जो जो मैं सिंपली पढ़ा सकता था मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। ये आपका एक्सट्रूड टूल आ गया। एक्सट्रूड टूल ये भी है, इन्वेलप टूल है, ब्लॉक शेडो टूल है, कंटोर टूल है, ब्लॉक शेडो है, ये शेडो है, ये ब्लेंड टूल है, ये वो है कंटोर टूल, और ये वाला डिस्टोर्ट टूल। तो एक्सट्रूड से लेकर ये सारे के सारे मैंने कंटोर ये आपको बताने की कोशिश की है। इसमें अगर कोई इश्यूज हैं यहाँ से लेकर शेडो, कंटोर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, इन्वेलप, एक्सट्रूड और ब्लॉक शेडो में, तो आप लोग पूछ सकते हैं।